तो श्री सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित के पास आकर के राजा को यही समझाया कि हे राजन, समय की बहुत कमी है तुम्हारे पास, पर भगवान को पाना है ना अगर, तो 7 दिन तो बहुत काफी है भगवान को पाने के लिए। एक घड़ी भी व्यक्ति अगर जी जान लगा करके दिल से पुकारे ना भगवान को, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। 7 दिन में भगवान को पाना कोई मुश्किल काम है क्या? लेकिन तुम ये बताओ, जब सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे तो वहां देवता पहुंच गए, और देवता क्या लेकर के आए? देवता लेकर के आए अमृत, जो धरती में कहीं नहीं मिलता, वो बस देवताओं के पास है। तो देवता अमृत लेकर के आ जाते हैं और आकर के श्री परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे राजन, देखो मरने वाले हैं आप, लेकिन हमारे पास तो समाधान है, अमृत है। आप ये अमृत पी लो और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। तक्षक आ भी जाए, आपको डस के भी चला जाएगा और आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये लो अमृत पियो। उस समय परीक्षित जी संशय में हो गए। तो संशय में होते हैं तो फिर समाधान पूछना चाहिए। समाधान पूछा सुखदेव जी से। सुखदेव जी से पूछा कि महाराज आप बताइए क्या करूं? सुखदेव जी बोले, बेटा तू बता तुझे क्या चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है कि इंजेक्शन लगाऊं या गोली लोगे, तो फिर वो पेशेंट बताता है, इंजेक्शन से डरता तो कहेगा नहीं जी हमको तो वो गोली दे दो। तो तू बता तुझे अमृत चाहिए कि तुझको कथा अमृत चाहिए? परीक्षित जी बोले, दोनों में पहले अंतर बताओ, अंतर क्या है? तो अंतर बताया सुखदेव जी ने। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्महान। कहाँ कांच और कहाँ हीरा। अमृत में और कथामृत में कांच और हीरा के बराबर फर्क है। कांच और हीरा दिखने में भले एक जैसा दिख रहा हो, लेकिन कीमत किसकी है? कांच की कि हीरे की? हीरे की। इसलिए कीमत जो है उस हीरे की है। हे राजन, अमृत और कथामृत लगेगा कि अमृत पी लें ये बड़ा मुश्किल से मिलता है, पर हे राजन याद रखो, अमृत पी करके तुम अमर तो हो जाओगे, पर भीतर से जो मरने का डर है ना वो खत्म नहीं होगा। और कथामृत पी लोगे तो फिर महाराज हृदय से सारे भय, सारे डर मृत्यु के खत्म हो जाएंगे। तो बताओ फिर तुमको कथामृत चाहिए या अमृत चाहिए? और देखो जहाँ कथामृत होती है ना वहाँ बड़ा शांति होती है। अब यहाँ कथामृत बांटी जा रही है तो देखो कितने शांत बैठे हो आप सब लोग, चुपचाप आराम से बैठ के सुन रहे हो। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, शांति से सुन रहे हो। और यही अमृत बंटने लग जाए तो ऐसे ही बैठे रहोगे चुपचाप शांति से अपनी अपनी सीट पर? बताइए। अजी तुम अमृत की बात कर रहे हो, प्रसाद का केला ही बांट के देख लो। बैठ जाएं ऐसे तो पता चले खत्म हो जाए, जब तक हमारी बारी आए सो टूट पड़ते पहले ही, पहले में। जहां अमृत होगा वहां झगड़ा होगा। देखो अमृत के कारण देवता दानवों में कैसा भयानक झगड़ा हुआ। लेकिन जहां भगवान की कथामृत होगी वहां परम शांति होगी। अमृत केवल मैं करना सिखाता, मुझे चाहिए। कथामृत आप सिखाता है। इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज, उस अमृत को लेकर के मैं क्या करूँगा जो मेरे हृदय से डर न निकाल सके। नहीं चाहिए ये अमृत, मुझे आप ये भगवान की कथामृत का पान कराइए। तब श्री सुखदेव जी ने कथामृत का पान किया। कथामृत का पान कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज सबसे पहले भगवान के द्वारा बनाई गई उस सृष्टि का, जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है,
इस सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ, सद्यो मुक्ति का वर्णन सुना रहे। ये सद्यो मुक्ति का वर्णन सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन देखो, सबको ना इस दुनिया में कोई ना कोई मांग होती है, कोई ना कोई चाह होती है, और उसी चाह के अनुसार वो अलग अलग देवता को भजता है। जैसे जिसको विद्या चाहिए वो शंकर जी का भजन करेगा, जिसको कोई कला चाहिए वो माँ सरस्वती का भजन करेगा, जिसको पैसा धन धान्य चाहिए वो किसका भजन करेगा? बताइए ना, ये तो सबको पता ही है, माता लक्ष्मी जी का। दीपावली पे सब खजाना खोल खोल के बैठ जाते, मैया मेरे घर आ जा, मैया पड़ोसी घर मत चली जाना गलती से, संध्या को दरवाजे लगा दो, नहीं नहीं खोलो, शाम को लक्ष्मी जी आती हैं, दरवाजा नहीं लगाना चाहिए घर का, दरवाजे खुले रहते, लक्ष्मी आ जाए, लक्ष्मी आ जाए। धन को चाहने वाला लक्ष्मी का भजन करता है, और भी न जाने किस अलग अलग सिद्धि को पाने वाला अलग अलग देवी, हर सिद्धि के अलग अलग देवता हैं, सब उनको भजते हैं, कोई ना कोई इच्छा रख के भजते हैं। लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि भक्ति का अर्थ क्या है, तो शास्त्रीय व्याख्या तो बहुत है भक्ति की, पर भजन का अगर कोई सच्चा मतलब समझना चाहता है तो वो यही है कि भैया ना उनसे कोई शिकायत, ना उनसे कुछ मांगना, ना उनसे कोई उल्हाना, ना उनसे कोई मांग जाच, बस उनकी खुशी में अपनी खुशी मिला लेना, यही भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेना, यही भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है। और पूछो अपने आप से, क्या हम ऐसा करते हैं?